न्याय साहब जरा क्विकली रिस्पांस इस पे कर दें कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर आला की? क्या जरूरत है? मैं ये आपको मुझे लिखा लें कि ये इतना ही कंप्लाइंट होगा या कुछ ज्यादा जितना अली कमीन घंटापुर था। ये बातें जो जबानी कलामियां नारे ये मुझे ना सुनाए। कोई बंदा इस मुल्क में एस्टेब्लिश बैगेज उठाने वाले जुल्फिकार भुट्टो हो सकता था या नवाज शरीफ या इमरान खान। कोई तीसरा बंदा मुझे इनके साथ मुकाबला करके दिखा दे। ये आसान काम नहीं है, ये बातें हैं। कोई बंदा इनका हमारा इतना बैगेज होता है, कोई बंदा नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में रखें। इसलिए मेरा ख्याल है कि सोहेल आफरीदी की तरफ से आप इत्मीनान रखें, उसमें अपनी ज़्यादा ना रखें। इमरान खान का एक चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने किसी ने इनकॉर्पोरेट नहीं की। इमरान खान का गेम प्लान क्या है? अगर आप मुझसे पूछें, इमरान खान साहब का गेम प्लान बड़ा सिंपल है कि मैं, इशा राना, हसन और नसरुल्लाह मलिक साहब, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम कल भी करेंगे, हम परसों भी करेंगे। मैं कॉलम लिखता हूँ, पहला नाम ही आता है इमरान खान। मैं सब ने आपको समझाता हूँ कि यार कोई गजा पे लिख दो फला। क्राइसिस ये है कि वो उसने कैप्टिवेट कर रखा है पूरे मीडिया को, और मैं उसके इमरान खान साहब को अंदर से बखूबी जानता हूँ कि हकीकत है कि वो समझता मैं नफे में हूँ। उसको कोई इस बार रिलीफ से ये है कि आया मैं डिस्कशन में हूँ, अफरीदी चला गया, फला ये आ गया, सोहेल आफरीदी आ गया, अली मीन गंडापुरा चला गया, खबरें हैं। फिर एक नया आ जाएगा, नारा लग जाएगा, फिर उसके बाद कुछ जुलूस निकल आएगा। उसको नहीं पता उसके सारे प्रोटेस्ट नाकाम हो गए हैं, उसको नहीं पता उसके तरसीलात ज़र हर उसकी कॉल नाकाम हो गई है। क्यों वो करते हैं? लेकिन मत भूलें कि मीडिया के अंदर इमरान खान साहब जो है इस वक्त मीडिया के अंदर सारी सियासी जमातें इररेलेवेंट हैं, क्योंकि कोई किसी को डिस्कस ही नहीं करता। ठीक हो गया। इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी तक अपनी गेम सही खेल रहा है, अपनी लड़ाई सही लड़ रहा है वो। ठीक है हसन यूम साहब, प्रोग्राम चूंकि खत्म होने वाला है, क्या आपको भी लगता है कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी सोहेल अफरीदी साहब की? दूसरा, 27वीं तरमीम के चर्चे क्यों हैं? देखें, सोहेल आफरीदी साहब की डिस्क्वालिफिकेशन होनी होती तो पहले हो जाती। अब उनके ऊपर 9 मई का कोई ट्रायल तो चल नहीं रहा मेरे ख्याल से, तो इतना जल्दी तो कुछ वो चीज होनी नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक चीज लेकिन है कि जिन लोगों का ट्रायल हुआ 9 मई के अंदर और जिनको सजाएं हुई, वो आज भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रिजाइड कर रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बात करती है कि जी वज़ीर आला को मुलाकात नहीं करने दे रहे, हालांकि कोई डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने जिन लोगों को अदालतों ने 10-10 साल की सजाएं सुनाई हुई है, वो वहां पर रह रहे हैं और इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। उमर अयूब जो है वो किस कैपेसिटी में वो कर रहा है, और वहां की जो पुलिस है क्यों उनको वो दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है? ये पंजाब के साथ बाउंड्री में जो है ना, वो हरिपुर के अंदर वो ये काम कर रहे हैं, और ये तमाम चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन आपने अदालतों का एहतराम खुद करते नहीं है, फिर अपना जब मामला आ जाए तो आप जनाब गले में ढोल डालकर उसको जो है पीटना शुरू कर देते हैं। तो इनको वही अदालतें सूट करती हैं जो इनको फायदा दें। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से सर आपने पूछा था, तो वो मोहसिन नकवी साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं जी। वो बेसिकली इस वक्त कंसेंसस डेवलप हो चुका हुआ है, और इसके हवाले से आप जल्द ही सुनेंगे। बार काउंसिल्स के इलेक्शंस भी हो चुके हैं, खैर उसमें भी हामिद खान ग्रुप को शिकस्त हो चुकी है, और आजम नजीर तारड़ और एहसन भोन साहब ने जो है वो खासी कामयाबियां हासिल कर ली हैं। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला की जो तहरीक जो चलाना चाह रहे थे, वो तो यानी आपके सामने नतीजा आ गया है। तो ये चीजें सारी की सारी इस सिमत में जा रही हैं कि हुकूमत मजबूत हो रही है और तहरीक इंसाफ कमजोर। बिल्कुल इसार राना साहब, ये पाकिस्तान बार कौंसिल के इंतखाबात में एक बार फिर जो है पीटीआई को शिकस्त होगी, अहमद खान ग्रुप साहब को। वकला तो सारे दावेदार थे पीटीआई के साथ हैं। देखें, ये तो अब पीटीआई को सोचना पड़ेगा कि अगर शिकस्त हो गई है तो, लेकिन मेरे पास तो इतलात हैं कि बहुत सारी जगहों से वो जीते हैं, और हो सकता है कि हसन अयूब साहब के पास एक्यूरेट इतलात हों, क्योंकि इनके पास एक्यूरेट इतलात तैयार होकर आ जाती हैं। तो मेरे पास अच्छा, तो वकला के इलेक्शन पे भी आपने इतलात कर दी, वो भी तैयार होते हैं? नहीं, मैंने कहा तैयार होके, अच्छा, मतलब रिजल्ट तैयार होके आते हैं, मतलब से मुराद ये पार्टी बेस्ड सिलेक्शन नहीं होती, ये ग्रुप्स हैं। नहीं मैं वकला की अपनी अलाइनमेंट है जी, मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रहा हसन भाई कि वो कहीं से और तैयार होते। मैं कह रहा हूँ जहां पे भी इलेक्शन बाहर में हुआ तो वहीं तैयार होगा ना रिजल्ट। तो
तो वो आप तक आ जाता हो सकता है आपके पास सोर्स हो, आपको जल्दी मिल जाता इस्लामाबाद की हो। लेकिन बहरहाल आजम नजीर तारड़ इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हार गई हैं हामिद खान ग्रुप साहब, और 1 जीत पाए हैं वहां से। नहीं, बिल्कुल हार गए होंगे सर। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है, कि ये क्यों इस तरह हारे। लेकिन बहरहाल आजम नज़ीर तारड़ साहब और भवन साहब को मुबारक हो, उन्होंने बड़ी मेहनत की। बार्स को जिस तरह इमदाद दी गई, ज़रूरत थी बार्स को सपोर्ट करने की, और दीगर तरह भी वो किया गया, अच्छी बात है। ये बाबर और साहब भी दिया करते थे, याद है यार मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, मैं तो उनकी मेहनत की तारीफ कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ बार और बेंचेस का जो ये ताउन है, ये बड़ा अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, ये पाकिस्तान की। और अली अमीन साहब ने पंजाब बार काउंसिल को पैसे दिए थे, करोड़ों रुपए जी। वो केपीके के चीफ मिनिस्टर ने पैसा उठा के लाहौर बार को दिया था। भाई मैं तो अब मैं तारीफ भी ना करूं यार, अगर मैं इन लोगों की तारीफ कर रहा हूं तो आपको ये भी बुरी लग रही है। मैं कह रहा हूं दिन रात मेहनत की है उन्होंने, और क्या कहते हैं इलेक्शन जीता है। और इस इलेक्शन के बाद बार एंड बेंच जब आपस में मिलकर काम करेंगे, 27वीं तरमीम आएगी, तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में अदलिया में वैसे ही बहुत बुलंद मुकाम है, मजीद बुलंद मुकाम हो जाएगा।